राज मारेगा तो समझ में आता है, लेकिन अगर काजल मारी होगी, ये चीज खुल गया तो फिर काजल का इस घर में रहने का कोई ठिकाना नहीं है। वीडियो हमको तलाक दे दे, हम ना अपनी जिंदगी में सही बताओ, मारी हो तुम, मारी हो कि राज मारा है? दोनों मारे हैं? तुम उसको बहन मान वाली हो ना, हाँ? अपने पेट पे हाथ रखे हो ना, कसम खाओ कि हम नहीं खाए हैं, मारे हैं इसको। जो आए वाला बना घर के चिराग है ना, कसम खो ले, कसम खो। नहीं खाइए, कसम नहीं खाइए। काजल और सलोनी तीनों लोग घर आ गए हैं और घर आते ही देखिए कार्ड मेरे हाथ में आ गया, यानी कि उसका काजल का को नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आप लोग जहाँ पर रहना, स्वस्थ रहना और मस्त रहना। और सुबह के लिए सबको गुड मॉर्निंग। हम ब्लॉग बनाने जा रहे हैं भैया और दीदी के ऊपर, सलोनी बहू के ऊपर। और हमारी सलोनी दौड़ दौड़ भाग भाग जा रही है। राजकिन दीदी मीना कह रही है कि मत जाइए, आएंगे तो फैसला हो जाएगा, तो नहीं मान रही है। हम यही बोलेंगे, सलोनी क्यों नहीं मम्मी की बात मान रही हो? थोड़ा मम्मी की भी बात मानिए यार। आए आप लोग ऐसा प्यार दुलार दीजिए और उसको आगे से आगे बढ़ाइए, सलोनी बहू को। जैसे हमारी सलोनी बहू कोई बात कहती है तो बहुत दुख होता है। वो यही बोल रही कि हम कहाँ से भगवान के यहाँ से बिगाड़ के आए हैं कि हमको इतना दुख भगवान दे दिए। और सलोनी बोल रही है कि कजला की मैं इसके साथ में नहीं रहूँगा, तलाक दूंगा, मैं तलाक दे के रहूँगा। तो हम यही बोलेंगे, सलोनी बहू ये गलत बात है, आप लोग ये सब मत करिए। और राज ले गया था टीका लगवाने के लिए, तो वहाँ टीका उका लगा था, तो डॉक्टर बोला कि इसके पास कमजोरी है और टेंशन लेती है, तो अपने से तक फट गए। राज क्या बोला है कि इसके कारण वो टेंशन लेती है। तो हम भैया से बोल रहे हैं कि भैया देखो, तुम्हारे पहले सलोनी है, फिर बात के काजल है। सुन रहे हैं कि राज और सलोनी दोनों, राज और काजल दोनों मिल के मारे हैं सलोनी को। तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग प्लीज़ ऐसा मत करिए, मारिए मत। मारने से आप लोग को क्या होगा? सलोनी हमारी हरदम बोलती है कि हम इसको ज़रूर तलाक देंगे। तो मैं ये सलोनी से बोलेंगे, बेटा ये सब गलत बात है, तलाक क्या करोगी दे के, आप बताइए। तलाक देने से क्या मतलब मिलता है आपको? कोई मतलब मिलता है तो बताइए। और हम बताएंगे कि हमारा सलोनी का कोई तकलीफ़ होता है, कोई कष्ट होता है ना, तो ये सब देख सुनने के बाद बहुत दिल में तकलीफ़ होता है कि भगवान जिनके ऐसा दुख दे देते हैं किस्मत में कि वो आदमी एकदम परेशान हो जाता है। तो हम यही बोलेंगे, हमारी दीदी बहुत समझा रही है सलोनी को, बोल रही है नहीं हम कब तो चल जाएंगे, हमें नहीं रहना है, हमको बहुत टेंशन होता है, हमें बहुत दिक्कत होती है। तो हम यही बोलेंगे, आप लोग क्यों ऐसा करते हैं? आप लोग को करना नहीं चाहिए था। एक और करके क्या मिलता है? कुछ मिलता है? कुछ मिलता होगा तो वो भी बताइए। तो मैं यही बोलूँगी, आप लोग ऐसा मत करिए। फिर इसमें राज का भी गलती है। राज हरदम वो सही बोल रही है सलोनी कि जब से वो आई है तब से उसी की पीछे पीछे घूमता है और हमको उल्टा सीधा बोलते हैं। हम सलोनी को बोले कि बेटा तुम समझ के रहोगी तो बहुत अच्छी की बात है। किसी का बात आप मानना मत, अपने काम से कम रहना। हाँ दीदी तुमको समझा रही थी, अच्छे के लिए समझा रही, बुरे के लिए नहीं समझा रही है। कुछ दीदी का भी आप बात माना करो। दीदी तुम्हारे लिए सबसे लड़ती हैं, सबसे झगड़ती हैं, सबसे हर चीज़ अथवा करती हैं। ये बताइए, तो आप जैसे दीदी की बात मानोगी तो अच्छा रहेगा ना। हमारी सलोनी हरदम टेंशन में रहती है, जैसे रोती है तो फिर भी तकलीफ़ होता है, तो इतना तकलीफ़ होता है कि पूछिए मत। और भैया बोले हैं कि माधुरी के लिए वो सुबह आ जाती है। तो मैं ही बोलते हैं, भैया देखो जिसको जैसा टाइम रहता है वैसा आदमी आते जाते हैं। बोलते हैं कि दीदी तुम्हारा साथ सब छोड़ दिया है, ये बात है वो बात है,
ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो इक्वल नहीं करना चाहिए। हम तो यही जानते हैं इक्वल अच्छा काम नहीं है, बहुत बेकार काम है। तो हम भैया से बोलेंगे भैया आप कितनों का घर में बड़ा है ना, आपको तो सुधर जाना चाहिए। हाँ, और इना सिस्टर है कुछ भी उल्टा सीधा बोलती है तो आप कुछ बोलते भी नहीं है। किसको नहीं बोलती, भैया की भी बोल देती, दीदी के भी बोल देती है, सलोनी के भी बोल देती है। ये कोई अच्छा काम है? हाँ, बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन अब क्या कर सकती हूँ, बोलने वाले कोई मुँह नहीं पकड़ा है। तो मैं अपने सलोनी से ही बोलूँगा कि बेटा आप जहाँ पे रहना खुश रहना, और हर चीज़ का कमेंट वमेंट पे ध्यान मत देना आप। तब तक के लिए मैं ब्लॉक रखती हूँ।